पूछा गया कि शिल प्रभुपाद आपका सबसे पसंदीदा अध्याय कौन सा है भगवत गीता का। तो प्रभुपाद ने बोला कि मेरा सबसे प्रिय अध्याय है 11वां अध्याय। जबकि अगर हम भगवत गीता पढ़ने जाएंगे तो हो सकता है 11वां अध्याय हमको इतना पसंद ना आए जितना नवम अध्याय या 12वां अध्याय या 7वां अध्याय ये ज्यादा पसंद आते हैं भक्तों को। और सबसे पसंदीदा तो भक्तों को आता है 15वां अध्याय, जल्दी याद हो जाता है और सबसे छोटा है। लेकिन 11वां अध्याय कम ही लोग पसंद करते हैं। उसमें भयंकर भगवान के विराट रूप का वर्णन है और अर्जुन डर जाता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो लोग थोड़ा कम पसंद करते हैं। लेकिन प्रभुपाद क्यों इसे इतना पसंद करते थे, देखते हैं। शुरुआत करेंगे 10वें और 11वें अध्याय के बीच में संबंध जान के। हमने पिछले अध्याय में देखा कैसे भगवान बताते हैं कि वह सारी वस्तुओं के मूल हैं, और फिर वह ये भी बताते हैं कि कैसे उनके भगवान, उनके भक्त जब ये समझ जाते हैं कि वो सारी वस्तुओं के मूल हैं तो वह कैसे कार्य करते हैं। यह भगवान उन्हें बताते हैं चतुश्लोकी गीता के माध्यम से। फिर अर्जुन की प्रार्थना है जहाँ भगवान को पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान, उस तरह अर्जुन प्रार्थना करते हैं। बताते हैं मैं अकेला ही नहीं लेकिन असित देवल व्यास नारद ये सारे महान ऋषि आपको भगवान रूप से स्वीकार करते हैं। और फिर भगवान अपनी विभूतियां बताते हैं। हमने बहुत सारी विभूतियां कल चर्चा की थी, कैसे भगवान अलग अलग स्थान में सर्वव्याप्त हैं। 11वें अध्याय में अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि आपने जो कुछ मुझे बताया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे मौखिक रूप से तो कोई भी बोल सकता है ना। सड़क पे कोई चलता हुआ व्यक्ति बोल सकता है कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, तो हम कैसे मान लेंगे। आप थोड़ा वही विभूतियों को प्रदर्शित करके बताइए। तो भगवान अपनी विभूतियों को प्रदर्शित करेंगे विराट रूप के माध्यम से। विराट रूप का मुख्य उद्देश्य क्या है कि भौतिक जगत के आधार पर भगवान को देखना। इसको बोलते हैं शाखा चंद्र न्याय। क्या बोलते हैं? शाखा चंद्र न्याय। मैंने शायद पहले भी बताया। जैसे मान लो माता और पुत्र दूर से चांद को देख रहे हैं, माता पुत्र को चांद दिखा रही है कि बेटा ये चांद होता है, तो बेटा को समझ में नहीं आ रहा है माता कहाँ है, कहाँ है, चांद नहीं दिख पा रहा हूं। तो माता बोलती देख बेटा, घर के पास में वो बरगद का पेड़ दिख रहा है, हाँ पेड़ दिख रहा है। पेड़ की वो डाली दिख रही है, हाँ डाली दिख रही है। डालियों के बीच में वो सफेद सफेद गोला दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, वही तो चांद है। तो पेड़ का सहारा लेके माता चांद दिखाती है, जबकि चांद पेड़ से बहुत दूर है। पेड़ का और चांद का कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी पेड़ का सहारा लेके माता चांद का दर्शन पुत्र को जिस प्रकार कराती है उसको बोलते हैं शाखा चंद्र न्याय। उसी प्रकार से भगवान भौतिक संसार के ही पदार्थों की मदद लेके अपनी विभूतियों को प्रदर्शित कर रहे हैं कि ठीक है आप लोगों को भौतिक संसार देखने का अभ्यास है, तो वह पूरे भौतिक संसार मेरा ही रूप है। तो उस प्रकार विराट रूप का भगवान दर्शन अर्जुन को कराएंगे। तो 10वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि मैं सभी का स्तोत्र हूं, अहम सर्वस्व प्रभवो। और भगवान अंत में बोलते हैं 10वें अध्याय के कि अर्जुन इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, मेरे एक अंश मात्र से पूरा जगत चल रहा है। ये हमने कल देखा ही था। तो अब भगवान बोलेंगे कि चलो मौखिक हो गया, थ्योरी हो गई, अभी प्रैक्टिकल। पश्य योगम ऐश्वर्यम, अब तुम देखो जो विभूतियों को मैंने तुमको बताया है, अब तुम उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखो। अब भगवान उन्हें प्रत्यक्ष रूप से दिखाएंगे। तो ये 11वां अध्याय बहुत विशेष है। हम पहले 8 श्लोकों में देखेंगे कि कैसे अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि वह विराट पुरुष देखना चाहते हैं, विराट रूप देखना चाहते हैं, और कृष्ण उनके विराट रूप को देखने के लिए अर्जुन को विशेष दृष्टि प्रदान करते हैं।
उसके बाद 9 से 31 श्लोकों में भगवान जिस प्रकार विराट रूप को दर्शाए थे, संजय उसका वर्णन करते हैं, क्योंकि अर्जुन उस स्थिति में था ही नहीं बोलने की। कृष्ण ने दिखा दिया, अर्जुन एकदम स्तब्ध हो गया। तो थर्ड पर्सन जो नरेटर है, कभी ड्रामे में होता है ना, कोई सीन दोनों पार्टी रो रही हैं तो फिर नरेटर को बोलना पड़ता है। तो वैसे अभी नरेटर संजय बताएंगे कि क्या स्थिति हो रही है, कैसे विराट पुरुष का दर्शन अर्जुन को हो रहा है। तो संजय 9 से 31 श्लोकों में विराट रूप का विवरण करेंगे। उसके बाद अर्जुन कांपता हुआ, रोता हुआ भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करेगा कि आपके इस रूप का प्रयोजन क्या है। तो भगवान बोलेंगे कि अर्जुन देखो, मैं काल रूप में सभी की पहले से ही मृत्यु सुनिश्चित कर चुका हूं। तुम्हें छोड़ के, 5 पांडवों को छोड़ के सभी युद्ध में मरने वाले हैं। तो अगर तुम्हें वास्तव में इसकी कीर्ति लेनी है तो निमित्त बन जाओ। निमित्त मात्रम भव्य सव्य साची। मैंने पहले से मार दिया है, तुम अगर इसका श्रेय लेना चाहते हो तो मेरे निमित्त बन जाओ। तो उस प्रकार भगवान अर्जुन को प्रेरणा देते हैं। अर्जुन विश्व रूप को प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं कि आप तो मेरे मित्र थे, मैं आपके साथ लेट जाता था। एक बार कृष्ण और अर्जुन साथ में लेटे थे, और कैसे लेटे थे थोड़ा सा आप कल्पना कीजिए। एक ही पलंग पर लेटे थे और उल्टे लेटे थे कि एक मतलब कृष्ण का पैर अर्जुन की छाती पर था और अर्जुन का पैर कृष्ण की छाती पर था। तो ऐसे लेटते थे दोनों। तो जब ये विराट रूप देखा तो अर्जुन को तो चिंता हो गई कि हे कृष्ण, मैं आपको सखा रूप से बुलाता था, मैं आपको यादव रूप से बुलाता था, मैं आपको कृष्ण रूप से बुलाता था, मैं आपको मित्र के समान सोच करके कभी आपके साथ मजाक करता था, उठता बैठता खाता पीता, तो मुझे माफ कर दीजिए। और फिर वो बोलता है कि यह रूप देख के मुझे बड़ा डर लग रहा है, तो आप मुझे आपका चतुर्भुज रूप दिखाइए। और फिर अंततः भगवान उसको दोबारा से चतुर्भुज रूप दिखाते हैं और द्विभुज रूप दिखाते हैं। फिर भगवान उसको बोलते हैं कि अर्जुन, जो द्विभुज रूप तुम मेरा देख रहे हो, जो श्याम सुंदर रूप मेरा तुम देख रहे हो, यही मेरा असली रूप है। यही रूप सारे रूपों का स्तोत्र है, और यह रूप केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता है। तो भगवान फिर से शुद्ध भक्ति की यहाँ पर संस्तुति करते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया, 7 से 12 श्लोकों का उद्देश्य ही है शुद्ध भक्ति। तो उस प्रकार से भगवान यहाँ पर शुद्ध भक्ति की संस्तुति पुनः आखिरी के श्लोकों में करेंगे। तो आज हम लगभग आधा अध्याय चर्चा करेंगे, बाकी का अध्याय आधा अध्याय कल चर्चा करेंगे। कोई एक भक्त पढ़िए। अर्जुन एक आदर्श स्थापित करने के लिए विराट रूप का दर्शन करना चाहता है, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। अतः लोगों को सावधान रहना होगा। जो कोई अपने आप को कृष्ण कह के दावा करेगा, उससे अपने दावे की पुष्टि के लिए जन समक्ष विराट रूप दिखाना होगा। भगवत गीता 11.3 के तात्पर्य से। तो प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं कि विराट रूप दिखाने का मुख्य प्रयोजन क्या था। मुख्य प्रयोजन था कि बाद में ऐसे बहुत लोग होंगे जो अपने आप को भगवान बताने का दावा करेंगे। और हम तो जानते ही हैं, भारत तो भगवानों की फैक्ट्री है। यहाँ प्रतिदिन नए नए भगवान बनते हैं और लोग पूछते भी हैं। पुराने भगवान को भूल जाते हैं, भले ही वो जेल चला गया हो, क्या कर रहा हो, फिर नए भगवान को पूछने लगते हैं। तो इसीलिए भगवान ने इस विराट रूप को दर्शाया है कि देखो, मैं विराट रूप दिखा सकता हूँ, क्या आपका भगवान विराट रूप दिखा सकता है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला कर रहे थे, तब भी इस तरह एक कंफ्यूजन हुआ था। लोग सोच रहे थे कि अरे, चैतन्य महाप्रभु भगवान है कि नहीं है। तो अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को निवेदन किया था कि आप अपना विराट रूप दिखाइए। तो मैं भी निवेदन करूंगा, जिनकी वीडियो ऑफ है वो अपना विराट रूप दिखाइए, अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए,
क्योंकि हम आपकी ब्रह्म ज्योति को नहीं समझ पा रहे हैं, वीडियो देख के थोड़ा सा आपके प्रति भक्ति भावना हमारी भी बढ़ेगी। तो उस प्रकार से जैसे ही अद्वैत आचार्य ने प्रार्थना की कि आप अपना विराट रूप हरे दिखाइए। विष्णु, मैं सेवा में हूँ। ओके ओके ठीक है, आपका फोटो तो बड़ा जोरदार है प्रभु, ये एडिट करके जो फोटो बनाया है बहुत जोरदार फोटो है। ठीक है, तो बिल्कुल नरसिंह प्रहलाद जैसा लग रहा है। तो ठीक है भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को फिर अपना विराट रूप दिखाया और पुष्टि की कि वो कैसे भगवान स्वयं है। तो आइए हम इस एकादश स्कंद में, इस एकादश अध्याय में प्रवेश करते हैं। कोई एक भक्त पहले इस श्लोक का अनुवाद पढ़िए। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो अर्जुन पहले भी बोल चुके हैं, 8वें अध्याय में बोले, 10वें अध्याय में बोले, और अभी 11वें अध्याय की शुरुआत में भी यही बोल रहे हैं कि मेरा मोह तो दूर हो गया है, मेरे अंदर कोई अभी संशय नहीं है, मैं आपको अभी साधारण मनुष्य नहीं समझता हूँ, मैं समझ गया हूं कि आप सभी अवतारों के स्रोत हैं, अभी सभी पूरे संसार के स्रोत आप ही हैं। लेकिन मैं दूसरों के लिए आपसे पूछ रहा हूं कि कल को कोई उठ के यह ना बोलने लगे कि हम अवतार हैं। तो जैसे गाय बछड़े के लिए दूध देती है लेकिन हमें भी दूध मिल जाता है, उसी प्रकार से वत्स पार्थ सुधीर भोक्ता, बछड़ा कौन है? अर्जुन है, और कृष्ण दूध धोने वाले ग्वाले हैं। और दूध क्या है? गीता अमृतम महत, गीता का अमृत दूध है। तो उस प्रकार से अर्जुन के लिए भगवान ये दूध निकालेंगे, लेकिन इसका लाभ पूरा संसार उठाएगा, पूरे मनुष्य जाति उठाएगी। तो उस प्रकार से अर्जुन भगवान को निवेदन करते हैं। दूसरे श्लोक का अनुवाद पढ़िए। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। तो यहाँ पर जस्ट एक सेकेंड, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप कोई भौतिक व्यक्ति नहीं है, आप कमल नयन है। हमारे नयन क्या है? भौतिक नयन है, लेकिन भगवान के नयन कमल के समान है। कमल क्यों बोला है यहाँ पर? हमने बहुत बार सुना होगा कि कमल नयन, कमल मुख, पंकज नेत्राय पंकज मालिने, बहुत कुछ हम लोग पंकज से बड़ा तुलना करते हैं, कमल से भगवान के मुख का, भगवान के हाथों का, भगवान की नयनों का, सबका कमल से तुलना करते हैं। क्यों? उनके नेत्र कमल के समान है, कमल की पंखुड़ी के समान। तो और कोई फूल की पंखुड़ी क्या नरम नहीं होती, कि सुगंधित नहीं होती? कमल ही क्यों? क्योंकि वो कीचड़ में भी खिला हाँ। रहता है। हाँ, क्योंकि भगवान गीता में ही बोलते हैं ना, कमल का विशेषता क्या है? कि वो कीचड़ में उगता है लेकिन कीचड़ को स्पर्श नहीं करता। जल में उगेगा लेकिन जल को स्पर्श नहीं करेगा। उसी प्रकार से भगवान यद्यपि भौतिक संसार के विषय वस्तुओं के स्रोत हैं, लेकिन वह भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक, वो भौतिक संसार को स्पर्श ही नहीं करते। इसलिए यह सब विस्तार से अर्जुन ने सुन चुका है, और आगे क्या प्रार्थना कर रहे हैं वो देखिए। तीसरे श्लोक का अनुवाद पढ़िए। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अब प्रार्थना शुरू कर रहे हैं। देखिए, प्रार्थना करने का भी एक तरीका होता है, ऐसा नहीं पहले लंबी सी लिस्ट
और बाद में थोड़ा बहुत हमने प्रार्थना कर लिया, ऐसा नहीं। पहले प्रार्थना, उसके बाद हमें क्या चाहिए वह चीज बोलना चाहिए। तो अर्जुन पहले प्रार्थना की कि कैसे भगवान सभी वस्तुओं के स्रोत हैं, कैसे उनका सारा विश्वास है कि भगवान सामान्य नहीं है, कमल नयन है। उसके बाद अपनी प्रार्थना आगे रख रहे हैं कि हे कृष्ण, आप मुझे आपके विश्व रूप का दर्शन कराइए। मैंने जो कुछ अनुभूतियां आपसे सुनकर प्राप्त की, अब मैं वो देखना चाहता हूँ कि किस प्रकार आप इस दृश्य भौतिक जगत में प्रविष्ट होते हैं, कैसे आपकी सत्ता के अधीनस्थ ये संसार कार्य करता है। तो अभी आप मुझे आपका रूप दिखाइए। अर्जुन यह रूप देखना चाहता है दो कारणों के लिए। दो कारण प्रमुख हैं क्यों अर्जुन देखना चाहता है, प्रभुपाद तात्पर्यों में बताते हैं। पहला है कि वो भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता को स्थापित करना चाहता है। He wants to establish Krishna's divinity for all living creatures, कि yes, कृष्ण is supreme personality of God। तो पहला तो ये भगवान श्री कृष्ण को भगवत रूप से स्थापित करना चाहते हैं, और दूसरा है वह ऐसा एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहते हैं, वो ऐसा एक नियम स्थापित करना चाहते हैं कि आगे के कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को अवतार बताए या भगवान बताए तो उसको क्या प्रश्न पूछना है, यही प्रश्न पूछना है कि आप थोड़ा सा अपना विश्व रूप दिखा दीजिए। चलो पूरा मत दिखाओ, कम से कम हमको चांद दिखा दो, मार्स दिखा दो, अलग कोई एक आध ग्रह दिखा दो, कुछ तो दिखाओ। प्रोजेक्टर लगाना अलाउड नहीं है, आपको अपने आप दिखाना है। तो उस प्रकार से आगे के अवतारों के लिए एक स्टैंडर्ड अर्जुन यहाँ पर सेट कर रहे हैं। चतुर्थ श्लोक का एक भक्त अनुवाद पढ़िए। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। और देखिए प्रार्थना भी कैसे करना चाहिए, यह भी बहुत बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं जैसे प्रभुपाद एक बार प्रवचन दे रहे थे और कोई व्यक्ति बड़ा गुस्से से पूछ रहा था कि आप बोल रहे हैं गीता 5000 साल पहले है, लेकिन गीता तो इतने साल पहले नहीं है, मुझे बताइए प्रमाण क्या है। प्रभुपाद बोलते आई एम नॉट ए फादर सन। थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो थोड़ा मजा ज्यादा आएगा। प्रभुपाद ने क्या बोला, हम आपके पिता के नौकर नहीं है, आप इस तरह प्रश्न पूछेंगे तो हम आपको नहीं बताएंगे। आध्यात्मिक गुरु से कैसे प्रश्न पूछना चाहिए, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, बड़ी विनम्रता के साथ, समर्पण के साथ, सेवा भाव के साथ प्रश्न पूछना चाहिए। तो यहाँ पर अर्जुन जिस प्रकार प्रश्न पूछ रहे हैं, विनम्रता के साथ पूछ रहे हैं कि यदि आप वास्तव में सोचते हैं कि मैं सामर्थ हूं तो कृपा करके मुझे दिखाइए। चुनौतीपूर्ण ढंग से अगर भगवान के पास जाएंगे तो भगवान दर्शन नहीं देंगे। कई लोग एकदम सड़क पे खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे हम तब विश्वास करेंगे जब आप भगवान को हमें दिखाएंगे। अच्छा, आप इतने विशेष व्यक्ति हैं, आपके लिए भगवान तुरंत खड़े हो जाएंगे। कोई राह चलता पागल बोले अभी नई जो राष्ट्रपति बनी है भारत की, द्रौपदी मुर्मू, मैं तभी मानूंगा कि वो है कि वो पहले मुझे अपना अपॉइंटमेंट दें, मैं उनसे मिलूंगा, तभी मानूंगा कि वो उनका कोई अस्तित्व है। अरे आप कौन से विशेष व्यक्ति हो जो आपको अपॉइंटमेंट देंगी? पहले आपका पर्पस बताइए। प्रेसिडेंट से अपॉइंटमेंट के लिए पूरा प्रोसीजर होता है, वो भरिए, उसके बाद वो निश्चय करेगा उनका सेक्रेटेरिएट कि आपको मिलने देना है कि नहीं मिलने देना है। तो भगवान से मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट है, और अपॉइंटमेंट का पहला योग्यता है विनम्रता। तो यहाँ अर्जुन बड़ी विनम्रता से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपया करके यदि आप सोचते हैं कि मैं योग्य हूं तो मुझे आप अपना विश्व रूप दिखाइए। एक भक्त पढ़िए। जिस प्रकार प्रकृति माया प्रकट अप्रकट है, उसी तरह कृष्ण का यह विश्वरूप भी प्रकट तथा अप्रकट होता है। यहाँ कृष्ण के अन्य रूपों की भांति वैकुंठ में नित्य नहीं रहता। देखिए क्योंकि यह विश्व रूप मतलब क्या है, सरल शब्दों में भौतिक सृष्टि में भगवान को देखने का प्रयास करना, यह विश्व रूप है। ठीक है,
अभी भौतिक सृष्टि स्वयं ही स्थायी नहीं है, नित्य नहीं है। वह प्रलय होती है, वह सृष्टि होती है। तो उसी प्रकार से विश्व रूप भी स्थायी नहीं है, वो नित्य नहीं है। यह विश्व रूप भी इस प्रकार से कभी प्रकट होता है, कभी अप्रकट होता है। तो है तो भगवान का रूप, लेकिन दिव्य शाश्वत रूप नहीं है। जिस प्रकार से भगवान के वैकुंठ धाम में अलग अलग अवतार शाश्वत रूप से रहते हैं, वैसे यह नित्य स्वरूप नहीं है, यह भौतिक स्वरूप है। तो यह हमको समझना है। आगे पढ़िए। विराट रूप या विश्व रूप भगवान का विशालकाय रूप, जो कि निर्विशेष वादियों के द्वारा बहुत प्रशंसित है, वस्तुतः भगवान का एक नित्य रूप नहीं है। यह भगवान की परम इच्छा से भौतिक प्रकृति की सामग्री से प्रकट होता है। विराट रूप आध्यात्मिक जगत का कोई नित्य रूप नहीं है, यह भगवान का एक भौतिक प्राकट्य है। नव दीक्षितों के लिए अर्चा विग्रह या मंदिर के पूजनीय विग्रह भगवान के समान ही है, परंतु भौतिक वस्तुओं से संबंध होते हुए भी विराट और अर्चा रूप भगवान के कृष्ण नामक नित्य रूप से भिन्न नहीं है। देखिए, जैसे हम अर्चा विग्रहों की पूजा करते हैं, मान लो किसी के लकड़ी के विग्रह हैं। अब लकड़ी के विग्रह यद्यपि दिव्य हैं, लेकिन फिर भी कभी लकड़ी में हो सकता है फफूंद लग सकती है, हो सकता है लकड़ी खराब हो सकती है। तो क्योंकि भौतिक रूप से भगवान हमारे सामने प्रकट हुए हैं, तो वह स्थायी रूप नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अष्टधातु की आपके पास विग्रह है, तो अष्टधातु के विग्रह भी काले पड़ जाते हैं, फिर आप उसको गोपी चंदन और तेल से साफ करते हैं, उसको चमकाते हैं। प्रसाद है, प्रसाद दिव्य है कि भौतिक है? प्रसाद दिव्य है, लेकिन वही प्रसाद आप खुले में 10 दिन तक छोड़ दीजिए, तो क्या खराब नहीं होगा? अभी हम वृंदावन से आए, पेड़े लेकर के आए थे, तो हमने आज एक भक्त को देने के लिए खोला, तो वो पेड़े में फफूंद लग गई। तो वो दिव्य तो है, लेकिन क्योंकि भगवान का प्रसाद भौतिक रूप से हमारे सामने है, तो वह अपना भौतिक लक्षण भी दिखाएगा। उसी प्रकार से यह विश्व रूप भगवान का ही रूप है, लेकिन क्योंकि ये भौतिक संसाधनों के रूप से भगवान भौतिक एलिमेंट्स, भौतिक वस्तुओं के माध्यम से भगवान अपने आप को दर्शा रहे हैं, इसलिए अस्थायी है, इसलिए ये नित्य नहीं। ये कंसेप्ट क्लियर है? इसमें कोई डाउट? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो फिर अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, आप कृपा करके मुझे विश्व रूप दिखाइए। तो भगवान भी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान अर्जुन को बोलते हैं, ठीक है, हम आपको दिव्य चक्षु देंगे, क्योंकि भौतिक दृष्टि से आप हमें नहीं देख सकते। आपको देखने के लिए हमें विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी, और इसीलिए हम आपको दिव्य चक्षु देंगे। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगम ऐश्वरम। तुम कब देख पाओगे मेरे योग ऐश्वर्य को? कब तुम मेरे विश्व रूप को देख पाओगे? जब मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दूंगा। तो फिर संजय कैसे देख पाए? आगे तो संजय भी बता रहे हैं विश्व रूप के बारे में। तो दिव्य चक्षु मिला अर्जुन को, तो संजय कैसे देख पाए? व्यासदेव ने दिया था उनको। हाँ, प्रथम श्लोक में ही हम देखते हैं, प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं गीता के प्रथम श्लोक में ही, कि संजय कैसे देख पा रहे हैं महाभारत में क्या कुछ चल रहा है। व्यासदेव ने उनको दिव्य चक्षु दिए थे। तो कृष्ण या गुरु के माध्यम से हम भगवान को वास्तविक रूप से समझ पाते हैं, अपने खुद के बल से हम भगवान को नहीं देख पाते। तो अभी मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग 11वें अध्याय के 8वें श्लोक को पढ़िए और पढ़कर यह बताइए कि क्यों भगवान ने अर्जुन को ही विश्व रूप का दर्शन करने की आवश्यक शक्ति प्रदान की। ऐसा क्या था जो अर्जुन को उन्होंने दिया यह दिव्य चक्षु अपना दर्शन करने के लिए। तो मैं 2 टीम बना रहा हूं, दोनों टीम आपस में चर्चा कीजिए। सेम श्लोक 8वां श्लोक पढ़ना है और यह प्रश्न का उत्तर देना है कि क्यों भगवान ने अर्जुन को
विश्व रूप का दर्शन करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की। क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, तो आपको 3-4 मिनट का समय ही है, तो कृपया करके फटाफट पढ़ना है और पॉइंट्स इकट्ठे करके आपको एक जन को आप निश्चित करना कौन स्पोक्समैन होगा, वह प्रेजेंटेशन देगा। अपना रूम ज्वाइन कर सकते हैं आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। टीम आज 1 हमारे बीच में शिलजा माता जी बोलेंगी। ओके। हरे कृष्णा। सो पहला पॉइंट ये है कि अर्जुन श्री कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्व रूप का दर्शन करना चाहता था। और सेकंड है कि उन्होंने अर्जुन को विश्व रूप इसलिए दिखाया, दिव्य दृष्टि इसलिए दी, क्योंकि इससे भविष्य में लोग यह समझ सके कि कृष्ण केवल सिद्धांतिक या दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट नहीं हुए, अपितु साक्षात रूप में प्रकट हुए थे, मतलब वो रियल थे। और थर्ड ये है कि अर्जुन के समक्ष वे परमेश्वर रूप में प्रकट हुए थे। और लास्ट था भक्त को भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षु से करना होता है, न कि मन से। श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता है कि वह अपने मन की नहीं अपितु दृष्टि को बदले। थैंक यू। तो इससे ये पता पड़ता है कि मुख्यतः क्योंकि अर्जुन भक्त थे, भगवान ने उनको दृश्य दर्शन देने के लिए निश्चय किया, और दूसरा क्योंकि वह ये पुष्टि करना चाहते थे कि कैसे भगवान वास्तविक रूप में सभी चीजों के स्रोत हैं, इसलिए उन्होंने दर्शन दिए। दूसरा ग्रुप कुछ ऐड कीजिए इसमें। सेकंड ग्रुप का स्पोक्समैन कौन है? हरे कृष्णा। प्रभु उन्होंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए, हम लोगों ने भी यही डिस्कस किया था। अच्छा, सेम पॉइंट्स, ठीक है। तो इस प्रकार वास्तव में हो क्या रहा है, अर्जुन मुख्यतः भक्त होने के कारण श्याम सुंदर रूप से ही आ सकते हैं, लेकिन वह पूछ क्यों रहा है विराट रूप के लिए? क्योंकि वह चाहता है कि दूसरे लोग उसको ठीक से समझ पाए और भगवान की भगवत्ता को मान पाए। कई बार यह मिसकंसेप्शन हो जाता है गीता पढ़ के, कि यह विशेषतः यह अध्याय पढ़ के, कि कृष्ण छोटा रूप है और विराट रूप बड़ा रूप है। तो लोग सोचते हैं कि विराट रूप मतलब मेन भगवान, मतलब ऐसा होता है ना, कुछ बड़ा हो तो थोड़ा मजा आए, है ना। जैसे कुछ या तो यज्ञ हो या बड़ा कुछ हो तो लोगों को लगता है हाँ कुछ बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, और आप बड़ा पंडाल लगाइए और सबको बोलिए बैठ के यहाँ माला करो, तो उनको उतना मजा नहीं आएगा। थोड़ा सा कुछ एक्टिविटी होना चाहिए। तो वैसे ही विराट रूप बड़ा दिखते हैं लोग, लेकिन कृष्ण को उतना दिव्य नहीं समझते, लेकिन उल्टा है, विराट रूप कृष्ण से आता है, कृष्ण इवन विराट रूप के स्त्रोत्र हैं। राधिका सहेली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पहले तो प्रभु जी मैं आपको सॉरी बोलना चाहूंगी, एक्चुअली आज थोड़ा सा इमरजेंसी आ गया था एक भक्ति के यहाँ पर, तो मुझे जाना पड़ा। लेकिन अभी जैसे जैसे बोल रहे हैं तो पता चला कि आपने ये क्वेश्चन किया था, तो अभी हम यही आंसर देने के लिए गए थे एक डिवोटी के यहाँ पर, कि वो शिव जी की बहुत भक्ति करते हैं। तो उनका जो ऑल्टर था उसी को मतलब क्लीन अप थोड़ा सा, रंगिनी माता जी के साथ गई थी मैं, तो माता जी उनका पूरा वो ऑल्टर मतलब सही करने गए थे। शिव जी के भक्त हैं, सारी चीजें अपने मतलब अपने मंदिर के हिसाब से सब कुछ किया। तो वहाँ हमने उनको इसी चीज का, माता जी ने वही चीज बताई थी कि मतलब अगर आपको देखना है तो आप अगर देखेंगे तो विराट रूप देख सकते हैं भगवान कृष्ण का, कि उसमें मतलब सारे देवी देवता सारे मतलब आपको दर्शाएंगे कि भगवान के मतलब भगवान के सारे डिपार्टमेंट में आते हैं, भगवान उनके डिपार्टमेंट में नहीं आते। ये चीज मैं बस इतना आंसर देना चाहूंगी। थैंक यू। थैंक यू माता जी। नरेश कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। इस श्लोक में प्रभु जी आखिरी में इसमें तात्पर्य में बताया गया है कि अर्जुन नहीं चाहता था कि भगवान के दिव्य विराट रूप का दर्शन हो। ऐसा क्यों चाहता था अर्जुन? हाँ, इसलिए नहीं चाहता था कि मान लीजिए किसी माता का पुत्र हो, बड़ा ही प्यारा पुत्र हो, और एक दिन उन्होंने देखा कि उसके 4 मुंह और निकल आए, 5 मुंह का हो गया है,
तो क्या प्रेम आएगा कि डर लगेगा? क्या होगा? हमारा कोई मित्र हो, वह मित्र की 2 सिंग निकले आए, 1 पूंछ निकले आए, तो क्या प्रेम आएगा कि डर लगेगा उससे? इस प्रकार से अर्जुन श्याम सुंदर रूप से बड़े आसक्त हैं, वो भगवान के द्विभुज रूप के भक्त हैं, भगवान के साख्य रस में हैं। तो ऐसे भक्त जब ऐश्वर्य देखते हैं तो डर जाते हैं। जैसे माता यशोदा ने जब कृष्ण के रूप मुंह में ब्रह्मांड देखा तो वो डर गई कि ये क्या है, क्या हमारे कृष्ण कोई भूत प्रेत ने पकड़ लिया है, क्या हो गया है? तो भक्त सामान्यतः भगवान के द्विभुज रूप को देख करके आनंद प्रदान करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। वह ये विश्व रूप को देख करके इतना आनंदित नहीं होते। इसलिए वह बोला है कि उतना उत्सुक नहीं था, लेकिन दूसरों की भलाई के लिए, कि जिससे कोई तथाकथित अवतार ना प्रकट होते रहे, इसलिए विराट रूप दिखाने के लिए बोला। थैंक यू। प्राणेश्वर कृष्ण प्रभु। कृष्ण प्रभु, जैसे कि हम डिस्कस करते हैं कि जो विश्व रूप है वो जो श्याम सुंदर फॉर्म है उससे मतलब इंफीरियर है, मतलब श्याम सुंदर फॉर्म जो है सुपीरियर है। अभी अगर श्याम सुंदर फॉर्म सुपीरियर है, उसको वो नॉर्मल आई से देख सकते हैं अर्जुन, तो जो इंफीरियर फॉर्म है उसको देखने के लिए दिव्यम ददामि तेज अक्षर की जरूरत पड़ रहा है। हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस। देखिए, कई बार लोगों को लगता है कि अर्जुन सामर्थ्य नहीं थे, इसलिए भगवान ने दिव्य चक्षु देख करके उनको सामर्थ्य बनाया। वास्तव में उनके प्रेम चक्षु को ढक के भगवान ने दिव्य चक्षु दिए, क्योंकि प्रेम के कारण भगवान को द्विभुज रूप में देख रहे थे, लेकिन उसको ढक दिया भगवान ने और दिव्य चक्षु दिए। तो एक डिमोशन हुआ है, अर्जुन का प्रमोशन नहीं हुआ है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? अर्जुन का दिव्य चक्षु मिलके प्रमोशन नहीं हुआ है, उनका डिमोशन हुआ है, उनको दिव्य चक्षु मिली है। लेकिन अगर वो द्विभुज रूप को देख रहे थे, इसका मतलब था कि प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न, उनके पास प्रेमांजन थे, प्रेम चक्षु थे। लेकिन भौतिक लोगों को अगर भगवान का विराट रूप देखना है तो चर्म चक्षु से दिव्य चक्षु, वो प्रमोशन होगा। लेकिन अर्जुन के केस में वो प्रेम चक्षु से दिव्य चक्षु में आए, वो डिमोशन था। तो भगवान ने पहले उनका प्रेम को ढका, ऐश्वर्य भाव दिखाया, तब वो विराट रूप को देख पाए। जैसे कि माता यशोदा के बारे में बता रहा था, जब उन्होंने ब्रह्मांड देखा तो दिव्य चक्षुओं से देखा, प्रेम चक्षु ढक गए। फिर भगवान ने पुनः प्रेम को प्राधान्य कर दिया तो भूल गई, सब ब्रह्मांड लीला सब भूल गई, फिर से अपने लाला को उठा करके घर ले गई। तो उस प्रकार से दिव्य चक्षु प्रेम चक्षु से नीचे है और चर्म चक्षु से ऊपर है। तो अर्जुन के केस में वो नीचे आए हैं, और अगर हम लोग भौतिक संसारी लोग भगवान के विराट रूप को देखना चाहते हैं तो चर्म चक्षु से दिव्य चक्षु, वो एलिवेशन होगा, वो प्रमोशन होगा। ठीक है, तो उस प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है, कृपया पढ़िए। जो कृष्ण के साथ दिव्य संबंध से बंधे हैं, वे उनके ऐश्वर्य के ईश्वर विहीन प्रदर्शन से नहीं, अपितु उनके प्रेममय स्वरूपों से आकृष्ट होते हैं। कृष्ण के बाल संगी, कृष्ण के सखा तथा कृष्ण के माता पिता यह कभी नहीं चाहते कि कृष्ण उन्हें अपने ऐश्वर्यों का प्रदर्शन कराएं। वे तो शुद्ध प्रेम में इतने निमग्न रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कृष्ण भगवान है। तो उस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कैसे भगवान के शुद्ध भक्त तो उनको प्रेममय रूप से ही देखते हैं, माता यशोदा उनको पुत्र रूप से ही देखती हैं, अर्जुन उनको सखा रूप से ही देखते हैं। लेकिन जब ऐश्वर्य प्रधान हो जाता है तो प्रेम ढक जाता है, तो वह एक तरीके से प्रेम के स्तर से नीचे आकर के भक्त को देखना पड़ता है। तो अब मैं अनुरोध करूंगा कि आप एक एक करके इन श्लोकों के अनुवाद को पढ़िए और हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते जाएंगे, क्योंकि यह अब संजय बता रहे हैं कि विश्व रूप कैसे भगवान ने दिखाया। अब ये संजय बता रहे हैं कि कैसे भगवान ने विश्व रूप का दर्शन अर्जुन को कराया। तो इस श्लोक का अनुवाद पढ़िए। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय
दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए था। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। तो यहाँ पर अभी प्रथम में ही अर्जुन जो देख रहे हैं, अनेक वक्त्र नयनम, अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्य भरणम, दिव्य दो अद्वयम, उस प्रकार से इतना विस्तृत रूप देख रहे हैं, अनेक अनेक नयनों को देख रहे हैं, अनेक अनेक अद्भुत दर्शन देख रहे हैं, पेट देख रहे हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं। तो प्रभुपाद जब यह सुनते थे कि कोई व्यक्ति अपने आप को अवतार बता रहा है, तो इस तरह ही चैलेंज करते थे कि थोड़ा अपना विश्व रूप दिखाइए। या कृष्ण ने 7 साल की आयु में गोवर्धन पर्वत उठाया था, आप अपने घर की टेबल को 1 घंटे के लिए एक हाथ पे उठाइए। तो इस प्रकार प्रभुपाद चुनौतियां देते थे। तो हमको भी इस प्रकार समझना चाहिए कि ऐसा नहीं कि भगवान को अर्जुन ने बोला कि भगवान प्लीज मुझे अपना विराट रूप दिखाइए, और भगवान ने बोला ठीक है 7 दिन बाद दिखाता हूँ, ठीक है 1 दिन बाद दिखाता हूँ, थोड़ी तैयारी करने दो। नहीं, तुरंत दिखा दिया, एकदम तैयार, क्योंकि भगवान की शक्तियों से यह सब प्रकट तुरंत हो गया और अर्जुन उस प्रकार से यह विराट रूप का दर्शन कर रहा है। अगले श्लोक का अनुवाद पढ़िए। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समानता कर सके। इतना भयंकर प्रकाश भगवान से निकल रहा था कि हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाएं तो भी भगवान के प्रकाश के सामने टिक नहीं पा रहे। नेक्स्ट। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भावों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। अच्छा, मजे की बात क्या थी, दोनों एक ही रथ पर बैठे थे, कृष्ण भी अर्जुन भी। तो थोड़ी ही दूर पे कृष्ण थे, लेकिन कृष्ण के अंदर उन्हें पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व, सारे देवी देवता, करोड़ों लाखों मुख, सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से अभूतपूर्व रूप अर्जुन दर्शन कर रहे थे। नेक्स्ट। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। हाँ, अब रोमांचित हो गया, उनके हर रोम खड़े हो गए, इतना भयंकर रूप देखा। हाथ जोड़ करके अर्जुन प्रार्थना करने लगे। ये अर्जुन की प्रार्थना है, पढ़िए। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध देवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। तो मैं सबको देख रहा हूँ, जैसा अभी राधिका सहेली माता जी बता रही थी शिव जी के बारे में। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं, ये अर्जुन बता रहे हैं, मैं ब्रह्मा को देख रहा हूँ, शिव जी को देख रहा हूँ, सप्त ऋषियों को देख रहा हूँ, सारे देवी देवताओं को देख रहा हूँ, विविध जीवों को आपके इस विश्व रूप में सबका दर्शन कर रहा हूँ। पढ़िए। हे विश्वेश्वर, विश्व रूप में आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। तो एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर यद्यपि अर्जुन विश्व रूप देख रहा है, लेकिन विश्व रूप भी निराकार नहीं है। जो भौतिक मायावादी जो हैं वह सोचते हैं भगवान निराकार है, और मायावादी क्या बोलते हैं, मायावादी बोलते हैं भगवान तो सर्वत्र है। तो यही विश्व रूप, तो वह सर्वत्र रूप है, वह विश्व रूप भी निराकार नहीं है। नहीं तो केवल अर्जुन प्रकाश ही प्रकाश देखता है। हाँ, प्रकाश तो देखा, हजारों सूर्यों के समान प्रकाश देखा, लेकिन उसके साथ अनेक अनेक हाथ, पेट, मुंह, आंखें, सब कुछ देखी। इसका मतलब है भगवान अलग अलग नहीं होते हैं। लोग बोलते हैं ना भगवान 2 प्रकार के हैं, सगुण निर्गुण। भगवान 2 प्रकार के कैसे हो सकते हैं? भगवान तो एक ही हैं,
वही भगवान सगुण भी हैं और उनकी ब्रह्म ज्योति, उनका ही प्रकाश निर्गुण है। तो उस प्रकार से यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि विराट पुरुष भी निराकार नहीं है, वह भी साकार रूप है और उनकी ज्योति जो निकल रही है वह निराकार है। 17वें श्लोक को पढ़िए। अनुवाद। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुक्तों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो आगे और अर्जुन बोल रहे हैं कि कैसे उनका प्रकाश फैल रहा है और सभी वस्तुएं बड़ी चमक रही हैं, उनके आभूषण, उनके मुकुट, उनके अस्त्र शस्त्र सभी बहुत तेजोमय हैं। 18 आप परम आद्य ध्येय वस्तु है, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष है, आप सनातन धर्म के पालक भगवान है, यही मेरा मत है। और अर्जुन बोल रहे हैं अगर जानने योग्य कोई वस्तु है तो आप ही हैं। वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु, वास्तव वस्तु अगर है, जानने योग्य कोई है तो आप ही हैं। और इस ब्रह्मांड के आश्रय तत्व आप हैं, ये सारा ब्रह्मांड आपके ऊपर ही टिका हुआ है और सनातन धर्म के पालक आप हैं। इसका मतलब क्या है? जो सनातन धर्म को तोड़ेगा, जो उसको हानि पहुंचाएगा, तो आप उनके रक्षक हैं। जिस इतना भयंकर विश्व रूप भगवान का दिख रहा है, उस प्रकार अर्जुन संस्तुति कर रहे हैं। ये प्रभुपाद को ये प्रार्थनाएं बड़ी पसंद आती थी। हमको प्रार्थनाएं पसंद आती हैं, कई जो कार्तिक में लोग गाते हैं, गोपी गीत गाते हैं। हम गुरु महाराज के साथ वृंदावन गए थे तो गुरु महाराज बड़े नाराज हुए थे। जयदत्त महाराज के साथ चर्चा चल रही थी तो जयदत्त महाराज बता रहे थे कि महाराज देखिए यहाँ पर लोग गोपी गीत गाते हैं। तो जयदत्त महाराज बोल रहे थे कि वो लोग क्या चाहते हैं, वो लोग गोपी भाव प्राप्त करना चाहते हैं। तो गुरु महाराज बोले हाँ, मैं भी गोपी गीत गाता हूँ, लेकिन केवल प्रथम 5 श्लोक और 9वां श्लोक गाता हूँ जो भगवान की प्रार्थनाएं हमारे स्तर की हैं। लेकिन उसके आगे जो श्लोक हैं वो बड़े ही आंतरिक भावनाएं गोपियों की, हमारा वो स्तर नहीं है। हमको यदि गाना है तो ये अर्जुन की प्रार्थनाएं गानी चाहिए, ये हमारे लिए ठीक है, लेकिन गोपी गीत हमारे स्तर का नहीं है। तो उस प्रकार गुरु महाराज वहां पर बताए थे। ठीक है, आगे पढ़िए। आप आदि मध्य तथा अंत में रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलने और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। तो भगवान के इस रूप में वह इस प्रकार देख रहे हैं कि सारा संसार जल रहा है। तो आगे भगवान बताएंगे भी कि वो काल है और काल रूप से हर वस्तु, मान लीजिए आप कोई सेवफल रखेंगे, सुबह रखेंगे, अगले दिन देखेंगे तो वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, सड़ भी सकता है, काला भी पड़ सकता है। यह काल के प्रभाव से हर वस्तु धीरे 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 नष्ट होती है। तो उस प्रकार से विश्व रूप ही उस काल को संबोधित करते हैं। आगे पढ़िए। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। तो सारे लोग कहाँ से आ गए? दिव्य दृष्टि तो केवल भगवान ने अर्जुन को ही दी थी, ये सारे लोग कहाँ से आ गए? हाँ, ये सारे लोग कौन है? शायद लोक अन्य मतलब लोगों के बस जिन लोगों को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी। हाँ, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखा है, ऐसा नहीं केवल अर्जुन को दी थी, जो धर्मात्माएं थी, पुण्यात्माएं थी, उन सब ने देखा। भगवान ने जिन जिन को दिव्य दृष्टि, जैसे संजय ने देखा, उस प्रकार और भी केस थे जो धर्मात्माएं थी, पुण्यात्माएं थी, गुरु के आशीर्वाद से, कृष्ण के आशीर्वाद से, उन सब ने यह देखा और बड़े भयभीत हुए इस भयंकर रूप को देख करके।
ये तो कोई बोल सकता है ना अर्जुन को साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, इस प्रकार से हेलुसिनेशंस देख रहा है, लेकिन ये हेलुसिनेशन नहीं है, ये और भी लोगों ने देखा। लेकिन जिस प्रकार अर्जुन ने पूर्ण समग्र रूप से देखा, ऐसा किसी और ने नहीं देखा। सबने आंशिक रूप से देखा, लेकिन अर्जुन ने पूर्ण समग्र रूप से देखा। 21 देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि सारे देवी देवता आपकी शरण ग्रहण कर रहे हैं और आप में ही प्रवेश कर रहे हैं, मतलब शरण भी आपकी ले रहे हैं और अंत भी आपसे ही है। आप ही शिव के रूप में, महाकाल भी आप ही हैं। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़कर खड़े हैं। महर्षि लोग, सिद्ध लोग आपकी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और जो अविश्वसनीय लोग हैं, जो आपके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, जो पाखंडी हैं, जो नास्तिक हैं, वो लोग डर के आपसे भाग रहे हैं। तो उस प्रकार अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं। आगे पढ़िए। शिव के विविध रूप आदित्य गण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। सभी लोगों के लिए बड़ा आश्चर्यजनक दृश्य है। ऐसा नहीं कि कोई महान पितृगण है या देवता गण है या गंधर्व हैं, यक्ष हैं, असुर हैं, तो उनके लिए तो स्वाभाविक है कि हाँ ये तो हम देखते रहते हैं। ऐसा नहीं, सबके लिए आश्चर्यपूर्वक है। तो उस प्रकार से ये भयंकर रूप देख रहे हैं। 23 हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंगा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह से मैं भी हूँ। बोलने में ही उसको डर लग रहा है। बोल रहा है केवल मैं नहीं डर रहा हूँ, सभी डर रहे हैं। तो सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और मैं भी उन्हीं की तरह डर रहा हूँ। गौर गोपाल प्रभु एक जोक सुनाते हैं ना। एक बेटा अपने पिता को बोलता है कि पापा वो प्रिंसिपल का लड़का फेल हो गया। बोलता है अच्छा। तो बोले पापा वो सरपंच का लड़का भी फेल हो गया। अच्छा। और पापा वो हमारे गांव में जो वैज्ञानिक थे उनका लड़का ही फेल हो गया। बोले अच्छा तू तेरा रिजल्ट बता। बोले पापा जब सरपंच का लड़का फेल हो गया, प्रिंसिपल लड़का फेल हो गया, वैज्ञानिक, तो आप कौन से एल्बर्ट आइंस्टाइन है? तो मैं भी फेल हो गया। तो बोल रहा है जो देवता डर रहे हैं, गंधर्व डर रहे हैं, सब डर रहे हैं, तो मैं कहां से? मैं भी डर ही रहा हूँ। सभी डर रहे हैं आपके दृश्य को देखकर। अगला पढ़िए। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते हैं। मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न ही मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। नेक्स्ट। हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। पढ़िए। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुए देख रहा हूँ। ये भगवान के काल रूप को देख रहे हैं।
किस प्रकार ये सारे राजाएं उनके मुख में प्रवेश कर रहे हैं और भगवान उनको अपने दांतों से पीस रहे हैं। इतना भयंकर दृश्य अर्जुन देख रहे हैं। नेक्स्ट। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। आगे। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। जिस प्रकार अग्नि में हम देखते हैं ना, कीट पतंगे जोर से जाते हैं और वहां पर जाके भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार से ये सारे योद्धा आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं और मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। नेक्स्ट। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। और लास्ट। हे देवेश, कृपया करके मुझे बताइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपया करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। तो अर्जुन इतना डर गया, वो बोलता है कि आप हैं कौन? मेरे मित्र तो नहीं है। जिस मित्र को मैं जानता था, जिस सौम्य मित्र को मैं जानता था, वह तो आप नहीं है। आप कौन है और आपका क्या उद्देश्य है, आपका क्या प्रयोजन है? उस प्रकार से अर्जुन भगवान को बोलते हैं। यह कोटेशन पढ़िए। अभी कृष्ण तथा अर्जुन में मैत्री संबंध था, किंतु दर्शन होते ही अर्जुन अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम कर रहा है और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है। वो विश्व रूप की प्रशंसा कर रहे हैं। इस प्रकार अर्जुन का संबंध मित्रता का न रहकर आश्चर्य का बन जाता है। देखिए, आप जानते हैं 5 प्रकार के मुख्य रस हैं, जो रसों को हम बोलते हैं शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुरी। ये 5 रस सबको पता है? कोई ऐसा जिनको नहीं पता है? पता है। आपका भक्ति रसामृत सिंधु हो गया क्या? नहीं, अभी नहीं हुआ। ठीक, नहीं हुआ। तो भक्ति रसामृत सिंधु में आप 7 रस और पढ़ेंगे 5 के बाद। इन 7 रसों को गौण रस बोलते हैं। जैसे कि रौद्र, गुस्सा आना। प्रेम के वश में कभी कभी गुस्सा आता है, हमें तो हमेशा ही आता है, लेकिन ये माया के वश में है। प्रेम के वश में गुस्सा आता है। ये गौण रस, जो मुख्य रस 5 हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, कभी कभी उनको आवरणित करते हैं ये 7 रस। फिर है अद्भुत रस। अद्भुत रस मतलब कभी भगवान की कीर्ति, महिमा, प्रेम को देख के भक्त आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बाकी नहीं बताऊंगा, वो भक्ति रसामृत सिंधु में आप विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अर्जुन वही हो रहा है, साख्य रस में था, लेकिन जब इतना भयंकर रूप देखा तो अद्भुत रस में चला गया। वो आश्चर्यचकित हो गया, वो मित्रता को भूल गया और पूछने लगा कि हे भगवान, आप हैं कौन? तो भगवान बोलते हैं, मैं कौन हूं? कालोस्मि, मैं काल हूं। और ऐसा वैसा काल मतलब केवल टिक 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 करने वाली घड़ी नहीं, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला मैं काल हूं। जिस काल के प्रभाव से सब क्षय होते हैं, वह काल में हूं। तो प्रभुपाद एक बार जब गृहस्थ थे कलकत्ता में, तब विश्व युद्ध चल रहा था और इस प्रकार घोषणा हुई कि जापान कलकत्ता के ऊपर बम गिराएगा। तो बहुत सारे बॉम्ब शेल्टर्स बनाए थे जहां पर लोग छुप जाएं और बम के प्रभाव से वो प्रभावित ना हो। तो प्रभुपाद उस समय पर एक आर्टिकल लिखते हैं और बोलते हैं कि यह भगवान का विश्व रूप है। यह विश्व युद्ध नहीं है, ये भगवान का विश्व रूप है, क्योंकि ये काल के रूप में सबको क्षय कर रहा है, लोक क्षय कर रहा है। ये भगवान का विश्व रूप है। तो प्रभुपाद बोलते हैं, अगर बस की हो तो इनसे प्रेम करके बताओ, भगवान के विश्व रूप से प्रेम करके बताओ। कोई नहीं कर सकता, इतना भयंकर रूप है।
इसलिए भक्त लोग श्याम सुंदर रूप को प्रार्थना करते हैं, काल रूप को देख करके तो सभी डरते हैं। कृपया पढ़िए। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो। अपने शत्रु को जीतकर संपूर्ण राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सभी सांची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। हाँ, यह बहुत विशेष निर्देश भगवान का। अगर इस पूरे अध्याय में कुछ याद ना रहे, इतना याद रह जाए तो भी चलेगा। भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, निमित्त बन जाओ। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। सव्यसाची है अर्जुन का नाम। सव्यसाची का अर्थ है जो तीर चलाने में बड़ा निपुण हो। इतने निपुण हो, दोनों हाथ से तीर चलाता था। कोई भी होता है, एक हाथ से धनुष पकड़ता है, एक हाथ से तीर, वो दोनों हाथ से तीर चलाना जानते थे और अंधेरे में भी तीर चलाना जानते थे। इतने एक्सपर्ट थे। तो कृष्ण बोल रहे हैं, तुम कितने ही एक्सपर्ट हो, खुद से कुछ नहीं कर पाओगे, मेरे निमित्त बनो, मेरे हाथ में एक निमित्त बन जाओ। जैसे मेरे पास ये पेन है, यह एक इंस्ट्रूमेंट है। निमित्त बनने का मतलब क्या होता है? मैं जैसा लिखूंगा वैसा पेन को लिखना है। मान लो मैं ए लिख रहा हूं और पेन जेड लिखने लगे, मैं बी लिखना चाह रहा हूं, पेन कूद कर सी लिख दे, तो मैं इस पेन को हटा दूंगा कि ये पेन अच्छा नहीं। उसी प्रकार से निमित्त बनने का अर्थ है जैसा गुरु कृष्ण चाहे वैसा कार्य करना। हम ऊट पटांग अपने ढंग से कार्य करेंगे तो फिर वह श्रेय नहीं मिलेगा जो भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि पांडवों के अलावा सबको मैंने मार दिया है, अब केवल श्रेय लेने के लिए तुम तैयार हो जाओ, निमित्त बन जाओ। तो हमें भी भक्ति जीवन में निमित्त बन के सेवा करना है। गुरु वैष्णव ने सब कर दिया है, हमें केवल उसका श्रेय उठाना है। प्रभुपाद से एक भक्त ने बोला कि प्रभुपाद, आप तो भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती से भी महान है। प्रभुपाद बोले, अभी चुप हो जाओ, मैं उनसे महान नहीं हो सकता। वास्तव में पूरे विश्व में भक्ति विनोद ठाकुर ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कृष्ण भक्ति फैला दी थी, लेकिन ये श्रेय मुझे लिए छोड़ के गए थे। ये केवल मेरे लिए श्रेय छोड़ के गए, कुछ सेवा का मौका छोड़ के गए। तो उस प्रकार हमें भावना होनी चाहिए, जो निमित्त बनेगा उसको भगवान श्रेय दे देंगे। वास्तव में करने वाले तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। पढ़िए। परमेश्वर का यह रूप सबका भक्षण करने वाला है और यहाँ पर कृष्ण अपने को सर्वभक्षी में प्रस्तुत करते हैं। केवल पांडवों के अतिरिक्त युद्ध भूमि में आए सभी लोग उनके द्वारा भक्षित होंगे। अर्जुन लड़ने के पक्ष में नहीं था, वह युद्ध न करना ही श्रेयस्कर समझता था, क्योंकि तब किसी प्रकार की निराशा न होती। किंतु भगवान का उत्तर है कि यदि वह नहीं लड़ता तो भी सारे लोग उनके ग्रास बनते, क्योंकि वही उनकी इच्छा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे भगवान के आयोजन में मिलना। मान लीजिए वो जो एक गेम होता है ना, टग ऑफ वार, हिंदी में बोलते हैं रस्सा खींच। रस्सी होती है मोटी सी, दोनों साइड लोग खींचते हैं। अब मान लो एक साइड सूमो पहलवान खड़ा है 200 किलो का रस्सी पकड़ा हुआ, और दूसरी साइड एकदम टीटड़ा सा पतला सा व्यक्ति खड़ा है गोलोकेश्वर प्रभु जैसा। आप किस टीम में जाएंगे? आपको यदि चुनाव करना है कि कौन सी टीम में आपको जाना है, कौन सी टीम में जाएंगे? पहली में जाएंगे, दूसरी में जाएंगे, किस में जाएंगे? सुमो पहलवान की तरफ। सुमो पहलवान की तरफ जाएंगे। कौन मरने जाएगा दूसरी साइड? एक झटका वो देगा, गोलोकेश्वर प्रभु हवा में उड़ जाएंगे पतले से। तो उस प्रकार से हमें यह देखना है कि कौन सी टीम जीतेगी। यत्र योगेश्वरो कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शेर विजय हो। जहां भगवान श्री कृष्ण है वहीं तो विजय है, वहीं तो श्री है, वहीं तो नीति है। सारे गुण भगवान श्री कृष्ण के चरणों में है। तो ऐसी टीम का हम भाग बने। और भगवान भी वही बोल रहे हैं, अर्जुन क्यों तुम इतना चिंता कर रहे हो? तुम हमारी टीम में हो, तुमको तो श्रेय मिलना है, तुमको जीतना भी है। अभी केवल निमित्त बन जाओ, निमित्त बन के युद्ध करो। तो उस प्रकार हमने यह 11वें अध्याय के आधे श्लोक लगभग आज चर्चा किए।
कल हम बाकी के श्लोकों को चर्चा करेंगे और 11वें अध्याय का समापन करेंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हाँ, आपके ये क्लासेस के लिंक आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम ट्रैवलिंग में थे ना, तो पहले के 2-3 मुझे मिले आपकी चैनल पे, पर कि मैं शेयर करता हूँ। हाँ, मैं मुरारी चरण प्रभु को दूंगा, वो ग्रुप में डाल देंगे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस प्राणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ। जैसे कि मतलब जैसे कि भगवत गीता पहले फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, मतलब इसको कैटेगराइज मतलब कौन किया? मतलब व्यासदेव जो कंपाइलेशन के वहीं से मतलब श्लोकों की कैटेगरी को देख के उसको कौन मतलब कैटेगराइज किया गया है कि बाद में कोई और आचार्य है कि कैटेगरी की कहाँ से कितना आता? बाद में आचार्यों ने किए हैं, बाद में आचार्यों ने इस कैटेगराइजेशन किए हैं। और भागवत भी, जैसे सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को सुना रहे थे, तो ऐसे थोड़ी बोल रहे थे अभी फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर, ऐसा नहीं बोल रहे थे। वो तो सुना रहे थे धारा प्रवाह में। जैसे अभी अर्जुन और कृष्ण का जो चर्चा चल रहा है वो धारा प्रवाह में चल रहा है, लेकिन बाद में जो संकलित किया व्यासदेव ने, अध्याय के रूप से लिखा, फिर बाद में और आचार्य आए, उन्होंने सोचा कि ये अध्याय भी बड़ा बड़ा लगेगा लोगों को, तो इसको भी थोड़ा छोटा छोटा खंड में समझाओ। तो उस तरह फिर आचार्यों ने अपनी अपनी टिप्पणी के अनुसार उसको विभाग किया है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी बताइए। ये मत 7वें अध्याय का 5वां श्लोक है, उसमें अर्थ में लिखा है कि हे महाभाव अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो हाँ। इसका अर्थ क्या है विदोहन का? विदोहन मतलब यह चराचर जगत जो है उसको चला रहे हैं। धार्यते जगत, धार्यते मतलब धारण कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका शरीर है, यह शरीर भौतिक पदार्थों से बना है, लेकिन इसको धारण कौन कर रहा है? आपकी आत्मा। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरी परा प्रकृति है, जो मेरे जीव हैं, वह इस भौतिक तत्वों को धारण करते हैं, चलाते हैं। नहीं तो भौतिक सृष्टि तो मरी हुई है, उसको चलाता कौन है? मेरी पराशक्ति, जीव शक्ति। तो जीवों की मदद से ये भौतिक सृष्टि चलती है, ऐसा भगवान वो 5वें श्लोक में 7वें अध्याय में बता रहे हैं कि धारण करते हैं जीवात्मा। पूरा भौतिक संसार तो नश्वर पड़ा है ना, लेकिन जब तक उसमें जीवात्मा नहीं प्रवेश करेंगे तो उसको धारण कौन करेगा, चलाएगा कौन? यह भगवान बोल रहे हैं 5वें श्लोक। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, तो कल मिलते हैं और आगे चर्चा बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यथारूप की जय। जय कृष्ण जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि।